जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि संशोधन क्या है, संशोधन और धन विधेयक में अंतर क्या होता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है और इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण संशोधन है सारा इस वीडियो में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। संशोधन यानी संविधान संशोधन, संशोधन का मतलब होता क्या? अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो अगर किसी भी चीज को संविधान में जोड़ा जाए या हटाया जाए उसको बोलते हैं संशोधन। यानी जोड़ने या हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। या मान ली किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ गया तो जोड़ना पड़ेगा, और किसी चीज़ को मान ली अनावश्यक चीज़ें जुड़ा हुआ तो उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं संशोधन। और ये किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, और इस संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में रखा गया। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, संविधान संशोधन किस भाग में है? तो भाग 20 में और अनुच्छेद 368, यानी संविधान में संशोधन 368 के तहत किया जाता है। संशोधन तीन तरह से मतलब होता है। इसमें अगर हम लोग साधारण बहुमत के द्वारा होता है, विशेष बहुमत से होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य से होता है, मतलब आधे राज्य भी शामिल होता है। तो इसको हम लोग कब कंप्लीट करेंगे? जब हम आपको अनुच्छेद पढ़ाएंगे वहां कंप्लीट करेंगे। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, और इसमें क्या जोड़ा गया था? जमींदारी उन्मूलन यानी भूमि सुधार। तो भूमि सुधार किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, और इसे कहाँ जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट है 7वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1956 में हुआ था। फजल अली आयोग के सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। तो सीधा आपसे प्रश्न पूछा है, फजल अली आयोग के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, कब हुआ था? 1956 में। फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1953 में, और अपना रिपोर्ट 1956 में दिया था, और 56 में ही 7वां संविधान संशोधन हुआ और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। इससे पहले क्या था? ए, बी, सी और डी में बांटा था, चारों का विलय करके यानी मिलाकर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट है 8वां संविधान संशोधन 1960। इसमें एसी और एसटी की सीटों को 1960 से बढ़ाकर 1970 तक कर दिया गया। कहाँ? लोकसभा और विधानसभा में। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां संविधान संशोधन 1966। पंजाब का पुनर्गठन। पंजाब का नाम पहले क्या था? पेप्सू। पेप्सू का मतलब क्या था? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इस नाम से जाना जाता था पेप्सू। इसका क्या हुआ? इसको तोड़कर 4 राज्यों का गठन किया गया शाह आयोग के सिफारिश पे। किस आयोग के सिफारिश पे? शाह आयोग के सिफारिश पे। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पंजाबी भाषा के आधार पे पंजाब राज्य का गठन किया गया। पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय के आधार पे क्या गठन किया? हिमाचल प्रदेश गठन किया। हिंदी के आधार पे हरियाणा गठन किया गया, और यूटी यूनियन टेरिटरी के आधार पे चंडीगढ़ गठित किया गया। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो पंजाब का पुनर्गठन किस आयोग के सिफारिश पे हुआ था? शाह आयोग के सिफारिश पे। अगला प्रश्न कि 21वां संविधान संशोधन 1967। भाषा। तो संविधान में टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषा है, लेकिन जब संविधान बना था उस समय 14 भाषा था। 15वां जो भाषा जोड़ा गया था वह था सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। तो कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 35वां, जो कब हुआ था? 1974 में। तो सिक्किम को शाह राज्य बनाया गया था। सिक्किम को पहले क्या बनाया गया था? शाह राज्य, और इसे अनुच्छेद 2 के ए में रखा गया था। सिक्किम को शाह राज्य बनाया गया और अनुच्छेद 2 के ए में रखा गया। अनुच्छेद 2 क्या कहता? कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर विदेशी राज्यों को मिला सकता है, अनुच्छेद 2 कहता। तो सिक्किम को शाह राज्य बनाकर 35वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 2 के ए में रखा गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिक्किम को शाह राज्य बनाकर यानी सिक्किम को शाह राज्य बनाया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा?
35वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा सिक्किम को राज्य बनाया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ये दोनों में अंतर, आप एग्जाम में यही गलती करते हैं और आपको लगता है कि हम जो आंसर लगा के हैं सही है, लेकिन आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। अगर पूछा जाए सिक्किम को राज्य बनाया गया 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम को राज्य बनाया गया 35वां संविधान संशोधन, और सिक्किम कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था भारत का। और इसका गठन कब हुआ था? 16 मई 1975 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसमें टोटल 57 उप प्रावधान इसमें जोड़ा गया था। और किस समिति के सिफारिश पे लाया गया था और किसके द्वारा लाया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा यह संशोधन लाया गया था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जो भी हम आपको बता रहे टोटल पॉइंट आपसे पूछा जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग मिनी संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, मिनी संविधान के नाम से जानते हैं 42वां संविधान संशोधन को। लोकतंत्र पर प्रतिकूल यानी उल्टा प्रभाव डालता था, भारत को एकात्मक बना रहा था, यानी भारत को एकात्मक बना रहा था, इसलिए कहा गया सभी शक्ति किसको दे रहा था? प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य थे, यानी 42वां जो संविधान संशोधन लाया गया था इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए क्या है? बाध्य है, यानी मानना ही पड़ेगा। और इसका क्या? आपातकाल पीएम के सलाह पर, आपातकाल जो लगता है किसे सलाह पर लगता है? मंत्रिमंडल की सलाह पर लगता है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन में कहा गया कि पीएम के सलाह पे लगेगा। 42वां संविधान संशोधन में कहा गया राष्ट्रपति आपातकाल लगाता, आपको मालूम है राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं। आपातकाल 3 प्रकार का होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है और एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक हो वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन को हम लोग राजकीय आपात भी कहते हैं। राष्ट्रीय आपात 352 में, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपातकाल 360 में। नेक्स्ट है कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू होगा, किसमें कहा गया? 42वां संविधान संशोधन में। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया, किसमें? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और एक जो महत्वपूर्ण है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन किस समिति के सिफारिश पे आया था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। और उस समय कितना मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? 10, लेकिन वर्तमान में 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो शिक्षा देने का किसको है? मतलब देने का जो अधिकार है उनके अभिभावक का है, मतलब कर्तव्य किनका? उनके अभिभावक का। कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उनके देने का अधिकार उनके अभिभावक का। इसमें यह बताया गया एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है, मूल अधिकार में भी है, और आप कहोगे मूल कर्तव्य में। मूल अधिकार में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है अनुच्छेद 45 में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार राज्य सरकार का। और मूल कर्तव्य में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार मतलब उनके अभिभावक का। तीनों अलग अलग है, तो आप प्रश्न को आप आराम से पढ़िएगा। तो यहां तो ये हो गया। और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। एकता एवं अखंडता एक ही में है, कहीं कहीं सिर्फ अखंडता ही लिखता है। तो पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता और समाजवादी 3 शब्द जोड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। राज्य सूची से संवर्धित सूची में कुछ विषय को जोड़ा गया, कुछ विषय के नहीं 5 विषय को राज्य सूची से संवर्धित सूची में कर दिया गया। शिक्षा और वन जरूर आप याद रखिएगा। वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, ये भी आप याद रखिएगा। नाप तौल एवं न्याय प्रशासन एक और है, यहाँ पे हम बाद में इसको ऐड करने के लिए भूल गए थे, तो हम बाद में ऐड किए, तो यहाँ पे स्पेस नहीं बचा था, इसको सबसे हम लास्ट में नोट करके लिख दिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि राज्य सूची से संवर्धित सूची में कितना 5 विषय को जोड़ा गया। शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय को राज्य सूची से संवर्धित सूची में जोड़ा गया।
नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और एक किनके द्वारा लाया गया था? मोरारजी देसाई के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन में जो कुछ भी हुआ उसका सुधार किया गया 44वां संविधान संशोधन में। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे कहाँ रख दिया गया? 300 के काम में रख दिया गया। संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300 के काम में रख दिया गया। अनुच्छेद 31 कहता है पैतृक संपत्ति के बारे में बताता, और अनुच्छेद 19 के 6 अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति कहने का मतलब जो आप कमाए हैं उसके बारे में चर्चा कहाँ? 19 के 6 में था। और पैतृक संपत्ति के बारे में चर्चा कहाँ था? अनुच्छेद 31 में। अब इसे क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300 के कम में। कानूनी अधिकार का मतलब होता है कि आपसे आम जनता संपत्ति नहीं छीन सकती है, लेकिन सरकार आपसे संपत्ति को छीन सकती है। जैसे मान लीजिए कि रोड बनाना है और आपका जो घर है उस रोड में आ गया, तो आपसे क्या करेगा? सरकार संपत्ति को छीन लेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आंतरिक अशांति, जो अभी हम लोग 42वां संविधान संशोधन में देखे कि आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल लागू होगा, तो उसके जगह क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। आपातकाल मंत्रिमंडल की सलाह पर लागू होगा। वहां का क्या कहा गया था 42वां संविधान संशोधन में? कि पीएम के सलाह पर लागू होगा। मतलब जो भी 42वां संविधान संशोधन में त्रुटि हुआ उसको सुधार कहाँ किया गया? 44वां संविधान संशोधन में। राष्ट्रपति को पुनर्विचार का मौका दिया गया। वहां बात कर दिया गया था, यानी पुनर्विचार के लिए आप नहीं भेज सकते, लेकिन इसमें क्या किया? मौका दिया गया एक बार। लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। और ये कब लाया गया था? मोरारजी देसाई के समय। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985। दल बदल किस अनुसूची में जोड़ा गया? 10वां अनुसूची में जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। मताधिकार का जो आयु था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 65वां संविधान संशोधन 1990। एसी आयोग का गठन के बारे में बताया गया और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया? 338 में रखा गया। एसी आयोग का गठन 338 अनुच्छेद पूछेगा तो। नेक्स्ट है कि 69वां संविधान संशोधन 1991। दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। नेक्स्ट है 70वां संविधान संशोधन 1992। दिल्ली एवं, देखिए आपको डेट नहीं याद रखना, संविधान संशोधन याद रखिएगा। जो हम आपको डेट बताएंगे वहां डेट आप याद रखिए जो महत्वपूर्ण है। बाकी कब सिर्फ ये याद रखिए 70वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली एवं पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। यानी दिल्ली एवं पांडिचेरी के जो विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होगा। आपको मालूम है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी। और इसको कब शामिल किया गया? 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन 1992। भाषा, 3 भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 73वां संविधान संशोधन 1992। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। प्रश्न पूछेगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। लेकिन पूछेगा लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को प्रश्न पूछा जाता, तो अब ध्यान से पढ़िएगा। लागू पूछा गया या 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में। लागू कब हुआ यानी ये प्रभाव में कब आया था? तो 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं और 11वां अनुसूची में से जोड़ा गया। अगर पूछा जाएगा अनुच्छेद तो 243 के ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया और 243 के बी में पंचायती राज के बारे में बताया गया। जब हम लोग जब वहाँ हम आपको अनुच्छेद बताएंगे तो उसमें कंप्लीट आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन 1992। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये लागू कब हुआ था? तो जून 1993। नेक्स्ट है 84वां संविधान संशोधन 2001। सीटों की संख्या 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। किसमें? लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। ये कहा गया किसमें? 84वां संविधान संशोधन में। 86वां संविधान संशोधन 2002 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अभी हम आपको तुरंत बताएं। अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो प्रश्न पूछा जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा बना दिया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आपको
अगर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे शिक्षा से रिलेटेड तो आप सीधा आंसर लगाइए 86वां संविधान संशोधन, या तो मौलिक कर्तव्य में पूछे या मौलिक अधिकार में पूछे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 89वां संविधान संशोधन 2003 एसटी आयोग का गठन, और एसटी आयोग किस अनुच्छेद में है? 338 के ए में। नेक्स्ट प्रश्न के 51वां संविधान संशोधन, इसमें यह कहा गया कि मंत्रिपरिषद केंद्र में लोकसभा का 15% और राज्य में विधानसभा का 15%, यानी मंत्रिपरिषद 15% से अधिक नहीं हो सकता। किसका? केंद्र में लोकसभा का 15% रहेगा मंत्रिपरिषद, और राज्य में विधानसभा का 15%, मतलब इससे अधिक नहीं हो सकता। मंत्रिपरिषद कितना रहेगा? लोकसभा का 15% केंद्र में और विधानसभा का 15% राज्य में। नेक्स्ट है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 4 भाषा जोड़ा गया। बोडो, देखिए डो से दो गया, बोडो और डोगरी। ली से मैथिली और संथाली। तो यहाँ पर आप इस तरह साइड करिएगा। 71वां में एक संविधान 21वां संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा जोड़ा गया था, और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा जोड़ा गया था। इस दोनों को आप ऐड करिएगा तो इधर 92 आएगा और इधर 4, यानी 92वां संविधान संशोधन के द्वारा कितना भाषा जोड़ा गया? 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और 21वां संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा कौन सा जोड़ा गया था? सिंधी। और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अभी टोटल कितना भाषा वर्तमान में? 22 भाषा। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। 101वां संविधान संशोधन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीएसटी। अब यहां प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी कौन से विधेयक के द्वारा लाया गया? तो अगर विधेयक पूछा जाएगा तो 122वां विधेयक के द्वारा लाया गया था जीएसटी, और संविधान संशोधन पूछेगा तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, और लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से। अब हम लोग जानते हैं कि विधेयक और संशोधन में क्या अंतर है। विधेयक और संशोधन में क्या अंतर है? मान लीजिए विधेयक यानी कोई बिल आया और संसद में गया, लेकिन पास नहीं हुआ, तो यहाँ पे संशोधन क्या रहेगा? 0। मान लीजिए दूसरा विधेयक आया, संसद में गया और पास हो गया, तो यहाँ पे जो संशोधन होगा ये कहलाएगा पहला संशोधन। तो बात समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे विधेयक 2 हो गए, लेकिन संशोधन कै गो हुआ? 1 ही हुआ, यानी पहला विधेयक गया संसद में पास नहीं हुआ तो 1 ही संशोधन नहीं होगा। दूसरा विधेयक गया संसद में पास हो गया, ये पहला संशोधन हुआ। तीसरा विधेयक गया, ये भी पास नहीं हुआ। चौथा विधेयक गया, पास हो गया, तो ये होगा दूसरा संशोधन, यानी दूसरा संशोधन। तो इसी विधेयक और संशोधन में अंतर है। तो विधेयक का नंबरिंग क्या होगा? अधिक होगा, कभी भी होगा तो अधिक होगा, और संशोधन का क्या होगा? कम होगा, या तो बराबर होगा या तो कम होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ जो पहला आया था, अगर ये बिल पास हो जाता तो यहाँ पे पहला संशोधन होता, और दूसरा अगर पास नहीं होता यहाँ पे संशोधन नहीं होता, तीसरा था पास तो दूसरा होता। यानी जो पास हो गया संशोधन में काउंट होगा, जो पास नहीं होगा, जो सीरियल वाइज आया उसको बोलेंगे विधेयक, और जो पास होते गया उसका जो सीरियल रहेगा उसको बोलेंगे संशोधन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो पहला आया पास नहीं हुआ तो संशोधन गिनती होगा? नहीं होगा। दूसरा है पास हुआ तो यानी पहला संशोधन, तीसरा है पास नहीं हुआ ये भी काउंटिंग नहीं होगा, चौथा हुआ पास हो गया तो यानी दूसरा संशोधन हुआ। तो ये है संशोधन और विधेयक में अंतर। तो ये जो जीएसटी लाया गया था 122वां विधेयक था। जीएसटी किस विधेयक के द्वारा लाया गया था? 122वां विधेयक के द्वारा। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, और 1 जुलाई 2017 से लागू है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में था, ओबीसी आयोग, और 21 अनुच्छेद में 340। 103वां संविधान संशोधन, समान वर्ग को 10% आरक्षण, जो समान वर्ग से है लेकिन आर्थिक रूप से क्या पिछड़ा है उसको 10% आरक्षण दिया जाएगा। एक आया था 2019 में। 104वां संविधान संशोधन, लोकसभा और विधानसभा में SC/ST आरक्षण को कब तक बढ़ा दिया गया? 2030 तक। लोकसभा और विधानसभा में SC और ST का आरक्षण कब तक बढ़ा दिया गया? 2030 तक। और इसी के द्वारा एंग्लो इंडियन सीटों का क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, तो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और राज्यसभा में भी इसे समाप्त कर दिया गया। तो आप यहाँ पे याद रखिए, एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन। तो ये आपको याद नहीं रखना, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया क्योंकि जो 105वां संविधान संशोधन अभी तक हुआ ये आप नहीं याद रखिएगा।
सिर्फ ये याद रखें, अभी तक कितना संविधान संशोधन हुआ? 105वां, यानी लास्ट था 105वां संविधान संशोधन, इसके बाद अभी नहीं हुआ। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। और जो अनुच्छेद से रिलेटेड, जो अनुच्छेद में आपको बताया जाएगा, जो संशोधन से रिलेटेड था, संशोधन में हम आपको बता दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।